अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। और क्या कहते हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बहुत सारी खुशियाँ आपको अता करे। और आज की बहुत सारी दुआओं के साथ आज आपके साथ मैं अपनी एक नई टिप के साथ हाज़िर हुई हूँ, जो जिन चीज़ों से मैं ख़ुद फ़ायदा उठाऊँगी। मेरी कोशिश है कि वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबका अपना अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है। आज मैं आपके साथ जो अपना मेथी दाने के जो फ़वाइद हैं, जो उसका एक्सपीरियंस है और उसको किस मिक़दार में लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में वो शेयर करूँगी। देखिए, मेथी दाने को तो अल्लाह पाक ने इतने बेनिफिट से नवाजा है कि कहते हैं कि मेरी उम्मत को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को अगर मेथी दाने के फ़वाइद का पता चल जाए तो ये सोने से भी ज़्यादा महंगे रेट में मार्केट में अवेलेबल हो। बस ये कि हम बाज़ दफ़ा मामूली चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाते और हम उसके अगेंस्ट जो है ना शॉर्टकट में विटामिन सप्लीमेंट ये वो दवाएं सब लेके और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम उससे फ़ायदा उठा लें। मेथी दाने के बेनिफिट्स इतने हैं कि आप सोच नहीं सकती। सबसे पहले तो ये हमारे जो है पेट में, हमारे जिगर में, मैदे में जो वरम होता है उस सब को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेथी दाने का जो इस्तेमाल है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वज़न को कंट्रोल करता है। इसको कितनी डोज़ में लेना चाहिए ये सब हमें पता होना चाहिए। होती तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं और मेथी दाने को भी हिकमत में जड़ी बूटी में ख़ास अहमियत हासिल है। तो मेथी दाना जो है ये शुगर के मरीज़ों के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये बहुत फ़ायदेमंद है और ये शुगर को बहुत तेज़ी से, जो ब्लड शुगर होती है उसको बहुत तेज़ी से कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करता है। और क्या कहते हैं, हमारे जो इंसुलिन लगती है बॉडी में उस फंक्शंस को भी ये स्लो कर देता है। अक्सर माएँ जो होती हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनका दूध उतरना बंद हो जाता है, तो उस दौरान भी अगर हम मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी निस्बत आम ख़वातीन की निस्बत जो दूध पिला रही होती हैं, फीड करा रही होती हैं अपने बच्चों को, उनसे दुगना फीड जो है वो उनको हासिल होता है जो मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं और क्या कहते हैं, उन्हें कोई पेट का कोई इशू नहीं होता। हेल्दी के बेनिफिट्स तो इतने हैं कि अगर हम इस पर बात करें तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। और एक ये भी मैं आपको बताऊं, आजकल जो बहुत कॉमन इशू है, मैं सिर्फ बेसिक इश्यूज़ पे बात कर रही हूँ इस वक्त, किस टाइम पे हमें क्या लेना चाहिए। जैसे कि पीरियड होता है, पीरियड्स के दौरान लड़कियों को, सबको, ख़वातीन को जो हमारे टांगों में, बॉडी में पेन होता है उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे पेट में तेज़ाबियत है, सीने में जलन है, तो ये उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस दौरान इसमें हमें कितनी मिक़दार लेनी चाहिए ये मैं आपको सब बताऊँगी। और सबसे जो अहम आजकल इशू है तमाम ख़वातीन के लिए, जेंट्स के लिए, जो वेट बढ़ रहा है ना तेज़ी से, हमारा वेट को किस तरह कंट्रोल करने में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बेहद फ़ायदेमंद है। कि जैसे आदमियों का पेट फूल रहा होता है, बुखार बन रहा है, गैस बन रहा है, सो रहे हैं रात को तो घबराहट है, बेचैनी है, तो उस दौरान मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे लोगों के लिए, ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिनको वज़न कम करना है उनके लिए फ़ायदेमंद है, फीड कराने वाली मदर्स के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। और जिनको शुगर है, ब्लड शुगर है या क्या कहते हैं यूरिन शुगर है, तो जिसमें भी है क्या कहते हैं शुगर, तो उसमें ये शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। एसिडिटी के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे बाल गिर रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, सब चीज़ों के लिए, हमारी स्किन के लिए, यकीन करें। और ये इसका इस्तेमाल सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, ये बच्चे बड़े सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको इसकी डोज़ बताती हूँ किस तरह हमने इसको डेली इस्तेमाल में रखना है। वो ये है कि मेथी दाना तो आप सब ने देखा वही है, अपने घर में उसको अच्छी तरह साफ़ करके एक दफ़ा आप एक बोतल में भर के रख लें और फिर आधा चाय का, या तो आप एक ही दफ़ा ग्राइंड करके पाउडर बना लें पूरे मेथी दाने का ना, जो आपको पता है 1 महीने में आपका आधा पाव मेथी दाना जो है यूज़ होगा, आप उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लें। उस पाउडर को नहार में जब आप उठें, या तो आपके साथ अगर प्रॉब्लम एसिडिटी की है, ब्लड प्रेशर की है, ब्लड शुगर की है, वेट कम करना है आपको, आपके बाल झड़ रहे हैं, पीरियड्स के दौरान आपको पेन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कोई भी इशू है आपके अंदर, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें आपने ये करना है कि इसका एक सफ़ूफ बना के रख लें, पाउडर बना के रख लें। उस पाउडर को नहार मुँह आप क्वार्टर टीस्पून, हाफ़ टी स्पून भी नहीं, क्वार्टर टी स्पून आप उसको सादे पानी से, जैसे हम टैबलेट खाते हैं इस तरह आप खा लें। आप यकीन करें इसके इतने बेनिफिट हैं कि आपके जिस्म में जो भी बैक्टीरिया जो होंगे, नुकसान पहुंचा रहे होंगे, उन सब का फंक्शन ये स्लो कर देता है। आपकी बॉडी को बहुत आपकी विल पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट रहेगी, वेट नहीं बढ़ेगा, ब्लड शुगर नहीं होगी, बाल झड़ते होंगे तो वो नहीं झड़ेंगे, बहुत बेनिफिट है इसके।
आपने इसका इस्तेमाल कोई भी इशू, जितने इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई भी अगर आपका इशू है तो उसमें आपने आधा पाव के करीब मेथी दाना लेके उसको ग्राइंड करके, बारीक बिल्कुल ग्राइंड करके एक बोतल में भर के रख लें, एक जार में, और 1/4 टीस्पून हर मुँह आपने साजे पानी से उसको खाना है इसका इस्तेमाल। तो ये तमाम इश्यूज़ के लिए इस तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि देखिए हमारे देसी जो मतलब टोटके होते हैं उनमें ये नहीं होता कि आपने आज खाया और कल आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। वर्क थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ये लाइफ टाइम लॉन्ग लास्टिंग मतलब इसका एक्शन होता है, फंक्शन जो होता है ना, हर्बल जड़ी बूटियों का जो फंक्शन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप मेडिसिन लेंगे अभी स्किन के लिए, बाल के लिए, वो वक्ती तौर पे आपके अच्छे ज़रूर होंगे, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल छोड़ देंगी तो वो वापस ही अपनी उसी कंडीशन में आ जाएंगे। पर हर्बल चीज़ों के ये फ़ायदे होते हैं कि वो हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, हमेशा के लिए होता है। उसका ये नहीं है कि अभी खाया और कल छोड़ दिया तो कोई जिस्म में हमारे कोई मतलब नुकसान शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरी दुआ है कि आप सब जो है मेथी दाने का इस्तेमाल करें। तमाम किस्म की बीमारियों से अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, अपनी उम्मत को अल्लाह ताला नाकानी आफतों से बचाए, किसी के घर में कोई बीमारी ना हो। अगर कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उसको शिफायाब करे और हम सब के रिस्क में, हम सब की मेहनत को अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए, हम सब के रोज़ी और रिस्क में इजाफा फरमाए। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को, इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और इसमें कोई गलती हो गई है तो उसको दरगुजर करेंगे और मुझे उससे आगाह कर दीजिएगा कि मैंने किस जगह कोई बात गलत कह दी हो। ये मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर कोई बात गलत हो गई हो तो उसको आप माफ़ कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें भी मौका दें कि हम भी आगे एक यूट्यूबर्स बने और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल का एक ज़रिया बन सकें।